श्री हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। हाँ जी, क्या सुना गुड़िया? समर्पण करने का ही आनंद आएगा। होना शुरू हो गया या देरी है अभी? बस लगातार उसमें बने रहो। शुरू में जब ज्ञान में आते हैं ना, तो हमारी स्पीड 100 की 120 की होती है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, उस स्पीड में ना गिरावट आती है, और वो गिरावट आपको पता नहीं लगती। 100 से 95, 90, 85, 80 करते करते धीरे धीरे वो 10 पे आ जाती है, धीरे धीरे 5 पे आ जाती है। पता भी नहीं लगता ऐसे कैसे हो जाता है। फिर देखते हैं, अरे पहले तो बहुत हमारे को उमंग थी, समर्पण था, ये क्या हो गया? फिर अंदर से जागृता आती है, ग्लानि आती है, क्या हो गया? क्योंकि संभल के नहीं चले ना। संभल के चलते तो वो बरकरार रहती। कहीं ना कहीं उससे एक सूक्ष्म में अभिमान उत्पन्न होने लग जाता है। श्रेष्ठता का अभिमान। कौन सा अभिमान उत्पन्न होता है? श्रेष्ठता का अभिमान। अंदर में मन तुलना करता है बाकियों से। जहां पे भी जाएगा, ऑफिस में, घर में, समाज में, ऊपर से प्रतीत नहीं होगा तुलना करता हुआ, ऐसे प्रतीत नहीं होगा आपको, पर अंदर में वो काम करेगा। जैसे कई एंटीवायरस होते हैं ना मोबाइल में या कंप्यूटर में, आपने इंस्टॉल कर दिया एक बारी, तो बिहाइंड में वो वर्क करता रहता है ऑटोमेटिक। स्क्रीन पे नहीं आता है कि सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है अपना, पर वो वर्क पीछे से करता रहता है। ऐसे ही जो हमारा ये बात है ना, हमें पता लगता है पहले से श्रेष्ठ हो गए, तो बिहाइंड में कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठता का अभिमान उत्पन्न होता रहता है। लगातार तुलना भी लगातार करता रहता है बाकियों से, कि हम तो बेटर है, मैं तो बेटर हूं, मुझे सत्संग मिल गया, अनूठा ज्ञान मिल गया। बिहाइंड में चलता है सब, और ऐसा चलता है कि आपको पता भी ना चले। जैसे जब घर में आपकी लकड़ी की अलमारी हो और उसमें दीमक लगे, क्या भाई दीवार में भी लग जाती है दीमक, दीवार में भी।
और वो इतने प्यारे तरीके से लगती है कि बाहर से आपको प्रतीत नहीं होने देती। बिल्कुल बाहर की लेयर छोड़ेगी और अंदर का सारा खोखला। आपको लगे बिल्कुल मस्त है, कुछ है ही नहीं, बस बाहर की माइका माइका रहेगी पतली सी, 2 mm 3 mm, अंदर का सारा खोखला। इतने ब्यूटीफुली काम होता है दीमक का। ऐसे ही जो श्रेष्ठता का अभिमान है वो ब्यूटीफुली काम करता है। कितना ब्यूटीफुली करता है कि आपको ज्ञात नहीं होता, आपको पता नहीं चलता है, पर अब बात चल गई सत्संग में तो पता लगने लगेगा। इसीलिए सत्संग में हर प्रकार की बात चलना अनिवार्य है। कोई बोले मुझे अभिमान नहीं है तो ये बात मत चलाओ अहंकार की, तो क्या उसका ये कहना उचित होगा? बेमाना हो गया ना। जो भी बात चले उसमें राजी हो जाओ। जिज्ञासु का क्या धर्म है? जो भी बात सत्संग में चले उसमें राजी हो जाओ, मन को उसका विरोध मत करने दो कि ये बात क्यों कर रहे हो सकता है आपको 4 आना फायदा हो, दूसरे को 12 आना फायदा हो, तीसरे को 16 आना फायदा हो। घर में कई बार ग्लूकोन डी रखा होता है, आप तो स्वस्थ हो, आपको नहीं चाहिए, पर किसी का पेट खराब हो गया, मोशन लग गया, तो एकदम से ख्याल आएगा हाँ इसको विटामिन डी दे सकते हैं पानी में घोल के। तो विटामिन डी किसकी आवश्यकता हुई? उस पेशेंट की या आपकी? तो आपने लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया कि क्यों रखा आपने अलमारी में, पर था तो उसका यूज भी था, कोई पेशेंट बना तो उसके काम में वो आ भी गया। सत्संग का अर्थ ही ये है सत का संग। आपके मन से झूठ का संग खत्म होगा और सत्य का संग जुड़ेगा। झूठ का संग छूटेगा, खत्म होगा और सत्य का संग जुड़ेगा। क्योंकि ना तो कोई असत की फिक्स डेफिनेशन है, ना ही कोई सत्य की फिक्स डेफिनेशन है। सत्य को अनेक अनेक शब्दों में अलग अलग शब्दों से व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे ही असत को भी, मन की बातों को भी अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए वाणी के माध्यम से जितना आत्मा को खोलकर बताया जाता है उतना ही माया को भी खोलकर बताया जाता है। आत्मा में स्थिति बनानी है और माया से सावधान रहना है। दोनों परस्पर बातें चलती हैं सत्संग में। सत्संग में क्या चलता है? दोनों परस्पर, बोथ आर पैरेलल। साथ साथ आत्मा का निश्चय, आत्मा की बात, ज्ञान की बात, साथ साथ माया के प्रति सुजागी, माया से सावधान। जबकि माया का कोई रूप नहीं है, माया एग्जिस्ट नहीं करती है। जब तक अज्ञान है तब तक माया की हस्ती है, क्योंकि अज्ञान की हस्ती भी नहीं है और माया की भी हस्ती नहीं है। क्योंकि आपने अज्ञान माना तो इसलिए माया भी है। अज्ञान का नाश होते ही माया का नाश। अज्ञान का नाश हुआ, ये सांप नहीं है। अज्ञान का नाश होते ही सांप का भी नाश हो गया ना। भरम हुआ था, भरम मिटाया। भरम हुआ था, भरम मिटाया। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा सा एक सुजागी मिली। शुरू में जिज्ञासु क्या करता है? सुनेगा, बाद में पहले बोलेगा नहीं मेरे में तो ये बात नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं सोचती। अच्छा, सुनने में क्या जा रहा है? भले नहीं भी है सुन लो, 4 को और को फायदा पड़ जाएगा।
कहीं ना कहीं कभी कोई बात आएगी तो भी आप उस रेफरेंस में सोच सकते हो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यदि बॉर्डर पे सैनिकों को भेजेंगे तो सशस्त्र भेजेंगे या निहत्था भेजेंगे? तो यदि आप आ गए यहाँ पर तो आपको माया से यदि सामना करना है तो सशस्त्र भेजेंगे ना, कि माया किसी भी रूप में आए अभिमान के रूप में, कीर्ति के रूप में, मोह के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, धन के रूप में, पद के रूप में, तो आप सशस्त्र होंगे तो सामना कर सकते हो, और सशस्त्र नहीं हो तो वैसे ही मर गए। अरे मेरी AK-47 तो है ही नहीं, मेरी AK-47 तो है ही नहीं, बेस कैंप में रह गई, वो तो वैसे ही मर जाएगा। नहीं मर जाएगा? आप बताओ। यहाँ जो भी मिले कुछ ना कुछ फायदा ही है, फायदे का सौदा ही है। कुछ भी सुना पता नहीं कौन से जन्म में वो काम आ जाएगा। आत्म ज्ञान सुना हुआ किस समय कौन से जन्म में काम आ जाएगा, नो वन नोज। कोई नहीं गणना कर सकता है उसकी, कोई उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इस बात का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक लगी है 2-3 बातें? आप राजी हो जाते हो, उसमें बड़ी खुशी होती है, तुरंत हाँ कर देते हो, हाँ जी, तो गुरु भी आपसे राजी है। आप हंसो चाहे आप सीटी बजाओ, आपकी सीटी भी गुरु को प्यारी है ना। यदि आपको प्यार है, गुरु को भी आपसे बेहद प्यार है। जब छोटा बच्चा होता है ना, वो तोतली भाषा में भी भले बोले तो माँ बाप को बड़ा प्रिय लगता है, बोल रहा है तोतली भाषा में। फिर ये भी आता है कि जैसे बोल रहा है तोतली भाषा में बोल रहा है, पर ये भी उम्मीद होती है कि धीरे धीरे साफ भी बोलने लगे। उसको एंजॉय करते हो ना, हाँ। तोतलेपन को भी एंजॉय करते हो ना। तो ऐसे ही हमें भी लगता है कि अभी तोतले ही सही, धीरे धीरे आगे बढ़ ही जाएंगे। हाँ, कहने का तात्पर्य गुरु उसमें भी राजी है ना, हाँ जी। आपकी तोतली भाषा में भी राजी है, आपकी सीटी में भी राजी है, आपके डांस में भी राजी है, आपके मौन में भी राजी है। आपके गिरने में भी राजी है, आपके चढ़ने में भी राजी है, क्योंकि इस मार्ग में गिरना चढ़ना होता ही है, इस मार्ग पे गिरना चढ़ना होता ही है, ना हो यह संभव। कई बार योगी ग्लानि में आता है ना, अरे गिर जाते हैं गुरुजी, क्या करें? करना क्या है? कुछ नहीं, फिर खड़े हो जाओ। गिरते हैं सहसवारी मैदाने जंग में, वो कुफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और गुरुजी गिरते हैं ना तो पता चलता है कि हम गिर रहे हैं। हाँ, पहले तो नहीं पता लगता था ये। हाँ, वही तो। और क्या सुना वाणी में? कि भाव से स्वभाव को जीता जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छी लगी। भाव सत्संग के लिए, भाव माना ज्ञान, ज्ञान का भाव। ज्ञान किसी के चरित्र को देखकर अपनी तुलना नहीं करें, बल्कि बेटर बने उससे। हाँ हाँ। मन तो क्या करेगा, किसी की अच्छी बात में भी कमी निकाल देगा ना, क्योंकि अज्ञान की दृष्टि है। कोई एम्प्लॉई है, उसको आपने रखा अपने पास 2 साल, 5 साल, 10 साल, काम भी सिखा दिया, अब वो कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, छोड़ के जाता है, अपना काम आपके जैसा कर लेता है, व्यवसाय सेम सेम बिजनेस।
आप मन ही मन उसको कोसते हो। गलत सिखा दिया इस आदमी को काम, सिखाना नहीं चाहिए था, धोखा दे गया। तो आपकी ये सोच, ये मान्यता, ऐसा विचार करना ठीक हुआ क्या? आप तो ग्रोथ चाहते हो लाइफ में, जीवन में हम बढ़े। अच्छा, वो सामने वाला जो एम्प्लॉय है वो नहीं चाहेगा क्या? वो आपका नौकर बना रहे सदा। वो देखता बाबूजी बैठ जाते हैं ठाट से, ये ले आ जरा, वो माल छोड़ा, उसे पेमेंट ले आई हो, काम सारा मैं करता हूँ, मौज इनकी है। चलो मेरा भी दिन आएगा। उसका भी दिन आ गया ना, वो सीख गया, ट्रेंड हो गया, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सब सीख गया। वो भी अपना लगा लेता है धंधा, यूनिट लगा लेता है, अपनी फैक्ट्री खोल लेता है, सब पता है ना उसको। उसको कॉन्फिडेंस से लगा लेता है। अब आपको भय है उल्टा, अरे मेरा आदमी चला गया काम का, आपको भय है। तो आपका उसको धोखेबाज बोलना ठीक हुआ या गलत हुआ, ये बताओ। वो तो आपकी मजबूरी थी, काम सिखाना, नहीं सिखाते तो। वो तो आपने फायदे के लिए सिखाया है ना। अपने लिए सिखाया या उसके लिए सिखाया, बताओ। फिर करते क्या है, सोचते क्या है, होता क्या है? करना कुछ, सोचना कुछ, कहना कुछ, परिणाम कुछ। और दसो। गुरु जी ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन सब अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन में हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्लास तो सेम है सबके लिए। सबका सेम है। हम्म। हमें हर किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुलना करना अपनी आत्मा की बेइज्जती करना है। तुलना करना अपनी आत्मा की बेइज्जती करना है। आमिर खान बोलता है उसमें, अपनी खाली योग्यता बढ़ाओ, काबिलियत बढ़ाओ, सफलता तो आपके पीछे भाग के आएगी ना। बस वही सिद्धांत यहाँ पे लागू है। आप योग्य बनो, आत्म निश्चय स्वतः ही होगा। गुरु भी अपनी कृपा को रोक नहीं पाएगा। गुरु को भी ताकत नहीं अपनी कृपा को रोक सके, किसी पे करे किसी पे नहीं करे। जैसे सूरज को ताकत नहीं है, कहीं धूप दे कहीं ना दे। जिसने पर्दा हटा लिया खिड़की का, मजबूर है ना वो। सन कांट रेजिस्ट, रोक नहीं सकता ना अपनी सन रेज को, आना ही पड़ेगा ना भीतर। ऐसे ही है, यदि आपने पर्दा हटा लिया, असमर्पण का पर्दा, कौन सा पर्दा, असमर्पण का पर्दा हटा लिया, कृपा बरसेगी बरसेगी। फर्स्ट नियम रेगुलर आना। जिसने 3 दिन का नियम बना लिया कि मुझे छुट्टी नहीं करने का है चाहे कुछ हो जाए। जितने सेशंस हैं, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। और यदि ऑनलाइन में उपलब्धता है 5 सेशन ऑनलाइन के, तो गुरु भी आपका गुलाम है। गुरु हर बात में आपकी राजी है। पहले वचन चला करता था, 100 काम छोड़कर नहाओ। क्या पॉइंट है, 100 काम छोड़कर नहाओ, 1000 काम छोड़कर खाना खाओ। यदि आपका टाइम 2 बजे का है और आप लगे रहते 4 बजे तक, बिजी बिजी बिजी, पैसे तो कमाया पर सिस्टम तो खराब हुआ ना। 1000 काम छोड़कर खाना खाओ, फिर 1,00,000 काम छोड़कर सत्संग जाओ। 1,00,000 काम छोड़कर, एक दो नहीं,
थर्ड नंबर पे रखा है इसको। फर्स्ट पे नहाना, सेकंड पे खाना, थर्ड पे सत्संग जाना। फिर सत्संग जाना भी थोड़ा कमती कर दिया। फिर चौथा बोला करोड़ काम छोड़कर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना। सत्संग को भी डिग्रेड कर दिया और निम्न श्रेणी में डाल दिया। सुनने में तो बहुत सहज लगती है ना बातें, इसमें कौन सा ज्ञान बता दिया, कौन सी रॉकेट साइंस खोल दी इन्होंने आज, कौन सा आत्मज्ञान सुना दिया। इसे बड़े बड़े मैसेज तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, इसे बड़े बड़े मैसेज तो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। शब्द तो सेम हो सकते हैं, पर जो शब्दों में गुरु जान डालेगा व्हाट्सएप डाल सकता है क्या? नहीं। एक शब्द साधु कहे, एक शब्द संसार। एक शब्द साधु कहे, एक शब्द संसार, पर कहने में है सार। जो साधु बोलेगा उसके कहने में क्या है? अमृत छुपा हुआ है। वही वचन आपने 1000 बार पढ़ा, शास्त्रों में भी भले पढ़ा, व्हाट्सएप पे भी सुना, परंतु साधु के मुख से, गुरु के मुख से सुनने पर वो सार अंदर में चला गया। वो शब्द असरकारी बन गया मुख से आने पर। पहले बेअसर था, साधु के मुख से आने पर क्या हो गया? वो असरकारी हो गया। ये बातें ऐसे थोड़ी पहले आपने नहीं सुनी होंगी। कोई आध्यात्मिक चैनल लगा लो, रिलीजियस चैनल लगा लो, कोई यूट्यूब पे रिलीजियस खोल लो, सत्संग खोल लो, सब जगह अच्छी बातें आ जाएंगी, पर वो प्रभावी नहीं होंगे, असरकारी नहीं होंगे। गुरु मुख से वो असरकारी बन जाता है, क्योंकि उसमें भाव प्रकट हो जाता है, आत्मिक भाव उसमें डाल के फिर दिया जाता है। जैसे मंदिर में आपने प्रसाद चढ़ा दिया, फिर पंडित ने ऐसे से करके भोग लगा के आपको वापसी दिया, था तो वही प्रसाद आपका, पर उसने आत्मिक भाव डाल के, भगवत भाव डाल के आपको वापस दे दिया। फिर आप घर जाके बोलते हैं मैं प्रसाद लेके आए हैं, ये तो नहीं बोलते लड्डू लाए हैं, बर्फी लाए हैं, नुक्ती लाए हैं बाहर वाले से, दुकानदार से। सब खत्म हो गया, दुकानदार खत्म, खाली बचा क्या? प्रसाद बचा। ऐसे जब वाणी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं शुरू में? ओम सदगुरु प्रसाद। ये गुरु का क्या है? प्रसाद ही है। हुआ है स्पष्ट सभी को? आज करो सभी अपनी बात। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये भगवान जी ने वाणी में बताया कि दूसरे की प्रोग्रेस देखकर खुद को प्रोत्साहित करो, गिराओ मत। हाँ, वही तो बताया ना आपको। आपकी लेबर तो मेहनत कर लेती है, पर आप निकम्मे हो, आप डरते हो मेहनत करने से, मैं तो बाऊ बन गया। सच्चा बाऊ वही है जो टाइम पे खुद भी झाड़ू लगा सके, खुद भी लेबर का काम कर सके। भले आपने 20 साल ड्राइवर रखा, पर आज आवश्यकता है घर से जाने की, तो आप खुद ड्राइव करके जाओ ना। यदि नहीं जा सकते तो आप कमजोर हो, आपने ज्ञान सीखा ही नहीं, आपने जीवन जिया ही नहीं ना। अमिताभ बच्चन ने लॉस के टाइम पे अपने गैराज में गाड़ियां खड़ी करवाई, क्या क्या नहीं किया उसने, आप सोचो। निमाणापन कभी भी जीवन से नहीं जाना चाहिए। जो सुधा मूर्ति है ना, सुना होगा सबने, साल में एक बार किसी मंदिर के बाहर वो सब्जियां लगा के बेचती है। अरबपति
इन्फोसिस की मालकिन। हम्म, कहती अच्छा लगता है बस झुकना, निमाणापन, अहंकार ना आए। तो उसके और भी तो कोई तरीके हो सकते हैं झुकने के। जो अपनाओ, आपको जो अच्छा लगे, जो जिसको प्रेरणा आती है ना उस हिसाब से चलते हैं। आपको बोलो सब्जी बेचो, शायद आप नहीं बेचोगे, आपको कोई दूसरी बात अच्छी लगेगी, नहीं मैं ऐसे झुक सकते हैं, मैं जूते पॉलिश कर सकते हैं मंदिर गुरुद्वारे जाकर। सबकी अलग अलग बात है ना, कुछ तो अपनाया है ना। हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं चर्चा करने के लिए कि कोई साधन तो अपनाया है ना, वैसे ही बहुत डाउन टू अर्थ है। आप सुनोगे ना उसकी बातें, बहुत अच्छी लगेगी, दिल करेगा और सुनो। और कईयों को होता है नहीं इसको बंद करो कि इसने बोला तो क्यों बोला। किसी का होता है इसने बोला तो क्यों बोला, और ये बोले तो और बोले, दोनों में अंतर हुआ ना। हो क्लियर सभी को? और करो कोई बात हो तो, सभी करेंगे आज अपनी अपनी बात। ज्यादा सत्संग में जो वचन दिए जाते हैं उसको निर्विरोध अपनाओ। जरूरी नहीं है कि हर वचन आपके लिए हो। हाँ 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 हाँ, जैसे गुरु विरोध गोविंद आवश्यक नहीं है ना। जैसे ग्लूकोन डी का उदाहरण दिया। हाँ ये तो ऐसी आ गया बाई चांस, किसी के घर में रखी होगी शायद उड़ के आता है ना ग्लूकोन डी, पता नहीं कहाँ से आया है। कभी लाइफ में नहीं सोचा था ग्लूकोन डी भी कुछ हो सकता है। निराकार की वाणी ऐसे उतरते है ना, अवतरित होती है। गुरु का हर वचन प्रसाद की भांति है जी। जिस प्रकार दीमक खा जाती है लकड़ी को, पता नहीं चलता हमें, उसी प्रकार श्रेष्ठ होने का श्रेष्ठता का अभिमान, हाँ गीता में बहुत बोला है कृष्ण भगवान ने, श्रेष्ठता का अभिमान। घर जाते समय देखना जो भी लोग दिखेंगे रास्ते में, अंदर में चेक करना, उस दीमक को देखना। बैठी वो काम करती है चुपचाप से, जो भी लोग दिखेंगे, चाहे घर वाले, चाहे मोहल्ले वाले, गली वाले, पड़ोसी, एक अंदर में कॉलर थोड़ी सी ऊंची होगी इधर से ना, कि हम तो सत्संग से होके आते हैं सवेरे पहले वो दीमक है ना। सुना हुआ ज्ञान किसी भी जन्म में काम आ जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक। और गुरु को लजाओ नहीं ना। यारो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, ऐसे ही कुछ है जी। कहाँ है हमारी सिंगर साहिबा? देखो दीवानो ऐसा काम तो सुना दो ना, ऐसे बोलने से क्या होगा। दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राइट। तो गुरु का नाम बदनाम ना करो ना। कहीं जाके आपका मुंह बना हुआ है, आप उदास हो, देखो मेरी स्थिति ठीक क्यों नहीं है, आकलन तो करो। हर समय परीक्षा हो रही है ना। पता है रिश्तेदारों को कि भाई ये सत्संगी है, तो आपका आचरण देखते हैं कि अन्य से भिन्न हुआ कि नहीं हुआ। ज्ञान सुना पर ज्ञान की स्थिति बनी कि नहीं बनी, जगत इसने मिथ्या किया कि नहीं किया। जगत सत करके बैठी है तो किस बात का ज्ञान हुआ। जब इसको ही ज्ञान नहीं हो तो गुरु भी इसका किस लेवल का होगा। वो आपके स्वभाव से, आपकी स्थिति से गुरु का आकलन करते हैं। तो क्या हुआ, ऐसा काम ना करो, बदनाम ना करो। आप पे नहीं आता है ना वो नाम, आप पे नहीं आएगा, पर गुरु ने आपको कैसी शिक्षा दी है, गुरु पे आएगा ना सीधा कि आपकी स्थिति क्यों नहीं बनी, क्यों आपने जगत मिथ्या नहीं किया। हर समय अलर्ट रहने का है। एक एक कदम ज्ञान से चलो, ज्ञान से बोलो, ज्ञान से खाओ, ज्ञान से सो, ज्ञान से उठो, सब बात ज्ञान सहित। हर कर्म मेरा ज्ञान सहित होना चाहिए।
जब महाभारत देखते थे, सभी याद करो, वैसे महाभारत चल रही है, सारे सीन चल रहे हैं, कभी पांडव, कभी कौरव, कभी गुरु द्रोण, कभी कुछ। जैसे ही सीन पे श्री कृष्ण आते थे, उन्होंने बात शुरू की तो 2 के बजाय 10 कान हो जाते थे। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अब क्या जवाब देंगे। 2 के बजाय 10 कान, अलर्टनेस बढ़ जाती थी और दिल ऐसा भाग भाग होता था, वाह अब आ गया मजा, अब कर बात, अब दे जवाब, अब आ गया तेरा बाप जवाब देने के लिए, अब दे जवाब, अब कर तर्क। नहीं होता था। कैसे चले श्री कृष्ण, ज्ञान सहित। तर्क किया तो भी ज्ञान सहित ना, कुतर्क नहीं किया। तर्क भी कैसा, ज्ञान सहित। एक है कुतर्क, एक है तर्क। तर्क करो पर ज्ञान सहित करो। बात रखी ज्ञान सहित, विरोध किया ज्ञान सहित, युद्ध कराया तो भी ज्ञान से। तो यही मैसेज आपको दिया जा रहा है, ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल भजन बहुत याद कर लेते हैं, बस उनका ज्ञान कहां गया। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। कल सारा दिन आपके प्रति मेरे मन में 2 लाइनें सारा दिन गुनती रही। गुनगुना दो फिर। बहुत रोई मैं, बहुत रोई कि रुक जाओ, अगर नहीं तो क्या हो। पर मैं ऐसे लगे जैसे जिसमें से जान जुदा। गुरु की डांट में भी प्यार है, गुरु की नाराजगी में प्यार है, आपको नहीं पता नहीं ना। गुरु ने कितना याद किया वो आपको पता ही नहीं है। आप तक लहर पहुंची पर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, ये नाराजगी का विषय है। 1 महीना 2 महीना में जाके बैठ जाए, मुझे सत्संग की परवाह ना हो, मैं मैसेज ना करें, कॉल ना करें, पूछे ना क्या चल रहा है सत्संग में, मेरे को बड़ी दिल हो रही है। मैं सुनती थी। भले सुनती थी, जब तक कनेक्शन नहीं रखा तो सब व्यर्थ हो गया ना, किया धरा सब पानी हो गया। बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है ना। आपका रोना सुना ही नहीं हमें तो, आपकी पुकार सुनी ही नहीं। कोई 2 दिन भी जाता है तो उसकी रहती है, हाँ उसको उमंग है ना, भाग के आता है। भले जाओ 2 दिन आगरा भी जाओ भले ही, तो फिर आपको उमंग रहती है ना, अरे वापस जाना है, थर्सडे आ गया, आज तो जाना है, आज तो जाना है, तो पता है ना इसके दिल में उमंग है। आपसे रहा ना जाए ना, रहा ना जाए, गुरु जानता है रहा नहीं जाएगा, इससे भाग के आएगा अपने आप ही। गुरु जी, हाँ जी प्रभु जी। सत्संग की हर बात में राजी हो जाओ, हम्म। ये पूर्ण समर्पण। हाँ बिल्कुल ठीक। आज के तुसी सब आने वाली क्या बोलते हैं, संवारने वाली बात है, सो आने की बात। हाँ हाँ आज का पर्दा हटाओ तो गुरु कृपा हो जाएगी। हाँ। आपसे तो दिल खुश हो गया पढ़ के आपके पॉइंट्स, क्या इन्होंने किस तरीके से पिरोए हैं शब्दों को बखूबी, कितने सुनहरे तरीके से प्रेम से डायरी में लिखे, काबिल तारीफ है। सब क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, वंडरफुल। वचनों को भी हीरे मोती की तरह पिरोया है ना, जितने सुंदर तरीके से लिखा, उनकी कदर की, ये काबिल तारीफ है। सब समझते थे अंजू जी तो कुछ करते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, कभी डालते ही नहीं है। जब कोई लगता है ऐसा तो सीधा आदमी सीधा छक्का मारता है, बड़म ले देख। तेरे इक्के दुक्के से तो ऊपर है ना छक्का। बेहद सुंदर, बेहद सुंदर। आपके बिना नहीं कर सकते हम। बहुत आपकी सुंदर। कृपा होगी। गुरु जी कुछ समय पहले सत्संग में एक बात चली थी, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं हाँ बजाय अनुकूल परिस्थितियों। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। इसको बताइए।
अनुकूल में तो आप लापरवाह हो जाते हो ना। अनुकूल में तो मौज मस्ती है, सुख मिलता है। उसमें नहीं बढ़ सकता बंदा। कैसे बढ़ोगे? सुख में आप लिपायमान हो जाते हो ना। आप बताओ, सुख में बढ़ते हो, दुख में टेस्टिंग से बढ़ते हो। वो तो बात ठीक है, पर उसमें क्यों नहीं बढ़ सकता? क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि सुजाग नहीं हो ना, अलर्ट नहीं हो ना कि ये मिथ्या है ना सुख। ये जो स्थिति चल रही है अनुकूल परिस्थिति वाली, ये चेंजेबल है। उस समय सुजाग हो जाओ, तो जब चेंज होगी तो उसमें आप दुखी सुखी नहीं होगे। तो ये भी बदलने वाली है ना। पर आप उसे मस्ती में रहते हो, वाह क्या जीवन है, बड़ा मौज है, आराम से सब तरफ सुखी सुख है, जीवन क्या बढ़िया चल रहा है, गुरु कृपा है। क्या मानते हैं उसको? गुरु कृपा। वो गुरु कृपा का उल्टा है। गुरु कृपा नहीं है उसके अंदर भी, वो माया की कृपा है। माया की कृपा को गुरु की कृपा ना समझे। गुरु कृपा है जब आप ज्ञान में आगे बढ़ो, वो है गुरु कृपा। परिस्थिति आए, कोई सामने जाने वाला तैयार हो जाए, प्राणी जा रहा है शरीर छोड़ के, तो भी आप सम बने रहो ना, आपके चेहरे पे शिकन ना आए। तो बोला हाँ ये है गुरु कृपा। आज मेरा मन नहीं चला, आज मेरे बैंक से निकल गए 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, पर मेरा मन नहीं चला, लहर नहीं आई। ये है गुरु कृपा, ये है ज्ञान का फल। हमारा बिजनेस बढ़ गया सत्संग में आने से, ये गुरु कृपा नहीं है। आपका मन लालची यही चाहता है सत्संग में आ जाए तो प्रगति और बेटर हो जाए, भले हो जाती है, ये रहस्य है, पर इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अमूमन क्या होगा, इसी कारण से लोग फिर यहाँ जमा होने शुरू हो जाएंगे। जहां पे भी गुरुओं के पास ये बात होती है, वहां केवल गुरु के पास इसी फल के लिए जाते हैं। जहां जितनी मान्यताएं, मन की मुन्नतें, मुरादें पूरी होती हैं, वहां उतनी ज्यादा भीड़ होगी। और वहां पूरी ना हो, कोई थूक मार के नहीं पूछेगा उस गुरु को। अभी लाखों लोग जहां जा रहे हैं वहां पूरी ना हो, धीरे धीरे संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, यहाँ की मानता खत्म हो गई। हम तो छोटे छोटे थे ना, पहले जागरण हुआ करते थे, माता का जागरण, बहुत पहला विशाल जागरण, फिर अगले साल दूसरा विशाल जागरण, बैनर लगता था 5वां 8वां कंपटीशन, अरे हमारा तो 12वां है माता का। फिर माता गायब हो गई क्योंकि दूसरा आ गया, साईं बाबा आ गए, फिर कुछ और तीसरा आ गया। जहां से फल मिलना शुरू होता है, कोई सर्कल में देखते हैं, बोलते हैं इसको तो छोड़ दिया, हमने वहां शुरू कर दिया, अब हम महरौली जाते हैं बाबा जी के पास। ये सच्चाई है, ज्यादा मत बुलवाओ, ठीक है, इतना ही बहुत है। हम सारी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं खोल सकते, सारी खोल सकते हैं। गुरु ने माया को भी जाना है, सत्य को भी जाना है। ये सब मिथ्या है जो उसमें यूट्यूब में ऐसे दिखाते हैं, आप ये पढ़ लो 10 मिनट में आपकी मुरादें पूरी हो, कुछ भी नहीं। हाँ, देखो गुरु माया को भी जान के बैठा है और आत्मा को भी, तभी आप खुलासा कर सकता है दोनों बातों का ना। इससे बेटर कुछ नहीं है। दोनों का बताया ना, पैरेलल लाइंस है सत्संग में, दोनों बातें बताई जाएंगी। एक तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा निश्चय, दूसरा माया से कैसे सुजागी से चले। दोनों अरस परस है ना। हुआ आपको क्लियर कि नहीं? दादा आप बोलते हैं ना कि जोड़ी से भी बोलो कि इसमें भी हम कोई राज है, इसमें हाँ हमारी हाँ, भलाई बोलो है। बोलो, बिल्कुल ठीक है। अब हर बार में ना जोड़ी से भी बोलते हैं। हाँ, नहीं भी बोलो मन बोलो, कहता बहुत ना, तो जरूरी भी है, जोर से बोलना। बहुत जरूरी है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है फेक, FAKE, फेक माना नकली, झूठ। एक कोटेशन है, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब झूठ में भी भले गाना शुरू करो, झूठ में बोलो मैं तो आत्मा है ना, मेरा क्या बिगाड़ लेगी हालत, भले झूठ में शुरू करो, टिल यू मेक इट, धीरे धीरे वो हो ही जाएगा। आप कहते हैं ना मन को सुनाओ, अच्छी चीज हाँ, सुनाओ, इसलिए तो ऐसा- आपकी बात को सराहना कर रहे हैं ना, स्टैंप लगा के दे रहे हैं ना बाबा। आपने भेजा पेपर, अब ठप्पा लगा तो दिया, और क्या जान लोगे हमारी। पक पक हो जाएगी, राइट। उसको इंग्लिश में बता दिया हमने खाली, फेक इट टिल यू मेक इट, बक बक से पक पक हो ही जाएगी, वही बात है ना। आज तो खुश आप, आपकी बात को सराहा दिया, आज तो पूरा दिन खुश जाएगा इनका, आज तो मेरी बात को सराहा दिया गया। नहीं, आप- खुश खुश आपने तो जिंदगी- खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात है, खुश खुश बैठे हो जरूर कोई बात।
पूरा गुरु साथ है जी, पूरा गुरु साथ। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि 100 काम छोड़ के नहाओ नाओ, और 1000 काम छोड़ के खाना खाओ, लाख काम छोड़ के सत्संग। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। गुरु जी किसी भी हालत में मन दुखी ना हो, ये गुरु कृपा। हाँ, ये गुरु कृपा। आप तो इतना चेंज आ कैसे गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं आज, तो पता नहीं क्या, आज क्या खाया था सवेरे। वेरी गुड। सूरज तो सारी तरफ रोशनी देगा, बस असमर्पण का पर्दा हमने हटाना है। हाँ, गुरु मजबूर है, रोक नहीं सकता ना, अपनी आशीष को, कृपा को, ब्लेसिंग्स को नहीं रोक सकते। आप योग्य बनोगे, काबिलियत आएगी तो सफलता पीछे पीछे भाग के आएगी ना। अभी आप भाग रहे हो, आत्मा का निश्चय हो जाए, टिक जाए। ये प्रयास रहित प्रयास है। सत्संग माना प्रयास रहित प्रयास, एफर्टलेस एफर्ट है ये। पर आप दम लगा रहे हो, घोड़े दौड़ा रहे हो पूरे, और नहीं मेरा काम हो जाए, रात दिन चिंतन कर रहे हो, चिंता में बैठे हो जाए, काम हो जाए, उस एफर्ट्स से कुछ भी नहीं होगा। दादा अब ना ऐसा लगता है जैसे बहुत मन तो बहुत चलता है, पर हम जैसे इनकी कोर्ट की डेट होती है, उसमें पैसे दो, तो मैं कहूंगी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसे तो होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब ये बात सुनानी पड़ती है, जोरी से सुनानी पड़ती है। दादा अभी मन चलता है पर जोरी से सुनानी पड़ती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सहज हो जाएगा ना। अभी वो जगत सत लग रहा है ना आपको, हाँ जी। वो सब मिथ्या हो जाएगा, उससे असर ही नहीं होगा। यदि यहाँ के चक्कर लगा लिए होते पहले, तो कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते ना। पहले ऐसा होता था क्या होगा क्या होगा, अभी तो लगता है इसमें भी कोई हाथ होगा। दादा का एक वचन याद आ जाता है कि दादा बोलते थे जब फांसी भी लग रही हो 2 घंटे पहले भी नाचो, खुश रहो, मुस्कुराओ कि वो भी टल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात। और संजू जी बताया कि तुलना करना अपनी आत्मा का अपमान करना। हाँ, अच्छी लगी है कि हर एक में अलग अलग क्वालिटीज हैं, उसी को निखार। दूसरे की लाइफ को बोलोगे अरे ये तो बहुत सुखी है, ये तो बढ़िया है इनकी लाइफ, तो मतलब अपनी लाइफ को आपने कर्ज कर दिया ना। अपनी लाइफ को आप जाने अनजाने कर्ज करते हो, क्या बोलते हैं हिंदी में, अपने श्रापित करते हो ना। मेरी लाइफ सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है, इन गोल्डन वर्ड्स ऐसे लिखी गई है। सोने में कलम डुबोए रे, सोने में कलम डुबोए रे, ऐसे लिखी गई है। भगवान जी को कह रहे थे ना, अपने भाग्य को हमेशा सराहो, अपने भाग्य की हर पल सराहना करो। सत्संग में मिल गया ना, इसलिए सराहो। गुरु मिले, सत्संग मिले, राइट समझ मिली। इससे बड़ा उत्सव का विषय नहीं है ना। सबसे बड़ा उत्सव का विषय यही है कि आपको सत्संग मिल जाए, गुरु मिल जाए, बस। इसके सहारे पूरा जीवन बड़ी आसानी से कटेगा, खुशी खुशी जाएगा एकदम से। गुड़िया ने कुछ सुनाना है आपको, सुना। दो माइक दो ऑन करके। क्यों नहीं, उसे क्यों कह रहे थे? हाँ। मैं तो नहीं कह रही। मैं तो बता रही थी। गुड़िया थोड़ी गाएगी, बोलो बोलो। गुरु जी के लिए है। हाँ हाँ बोलो, ऑन करो। हमें और जीने की चाहत और न पास करो। होती, हमें और जीने की चाहत न होती,
अगर तुम ना होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहरा डूबती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बहुत सुंदर। तुम्हें क्या इनको दे दो, बाकी का पूरा कर। तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्ही आसरा हो, तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम्ही आसरा हो, ये तुम मुझ पे हंसते, खुशी मुझ पे रोती, ये गम मुझ पे हंसते, खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, मुझे और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। रियलिटी है गुरु जी, हाँ जी, आवाज है। सभी को शुक्राना। इनको दे दो, अश्वनी जी सुनाएंगे कुछ। एक लाइन, हाँ हाँ जरूर। गुरु के शब्दों की प्रसादी खाइए, जीवन सफल बनाइए। अरे वाह। बस ऐसे चलते चलो आप। उनको जरूरत नहीं है, उनके माइक लगा हुआ है अंदर पहले ही। उनका माइक लगा। मेरे सतगुरु दीन दयाल, वाह वाह। हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल, हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा, तेरे शुक्र भुलावा, ओ तेरे शुक्र भुलावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल, हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, ओ तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा। तू किरत निभाया है, गुणगान मिलाया है, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा, किरत निभाया है, गुणगान मिलाया है, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। आखिरी साथ रजात तेरी, आखिरी साथ रजात तेरी, जिंदगी बितावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल, हे कृपाल, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा। गुण मोज बहाया ने, चिड़िया गुलजारा ने, सब कौन पूछता सी तेरे तो बिना। गुण मोज बहाया ने, चिड़िया गुलजारा ने, सब कौन पूछ
दास मेरे तो बिना नाम तेरे नू मिले बढ़ियाई, नाम तेरे नू मिले बढ़ियाई, मैं जितने भी जावा तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु की दया है कृपा, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा। तेन भूल जाना, भूल जावाना, दर्द बनावाना, तेरे बाल कोई नहीं मिलनी, तेनों भूल जावाना, दर्द बनावाना, तेरे बाल कोई नहीं मिलनी। साढ़े सिर ते रखी दाता, साढ़े सिर पे रखी जाता, प्यार दिया जावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु की दया है कृपा, तेरे शुक्र मनावा, तेरे शुक्र मनावा। कितनो एहसान मेरे ते, कितनो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। दया है कृपा, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा, तेरे गुण नित गावा। दीदी आप सुनाओ कोई, आप खोलना, हिला लेना उसको, घी डाल लेना 1-2 चम्मच, डबल कर लो चेयर ना ये वाली। गुरुजी ये बात तो सच्ची है, कोई पूछता नहीं था। अब 4 दिन, अब हमें लगता था कि हम घर में कोई पूछ ही नहीं रहा। 4 दिन मतलब जैसे नहीं आओ तो मुझे लगता है कि कोई है, मुझे फोन करे क्यों नहीं आ रही। अरे डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं। जो कल सुनाया था ना आपने, परसों सुनाया था शायद, परसों वाला, हाँ अच्छा। नहीं नहीं नहीं, दूसरा सुनाया था ना, कल सुनाया था शायद आपने। हाँ हाँ हाँ, कल वाला सुना था कोई। हाँ वो बढ़िया था, मस्त था। ये तो पूरी सिंगर बन गई, एकदम मस्त सुनाती है भजन भी। कैसे निखार आता है देखो ना हर चीज में। कुकर के पीछे व्हाइट पॉलिथीन में। हरिओम जी। मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या बात है। आगे आगे वो चलता मेरे, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। फिर क्यों घबराऊं कष्टों से मैं, छाया के नीचे हूँ मैं। फिर क्यों घबराऊं कष्टों से मैं, छाया के नीचे हूँ मैं। मेरा हाथ है, मुझे डरने
करने की क्या बात है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मेरे करने की क्या बात है, मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। उनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, उनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, सबसे इनका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं, सबसे इनका सहारा मिला, सताए कोई गम नहीं, तो करता करामात है, मेरे करने की क्या बात है, ये तो करता करामात है, मेरे करने की क्या बात है, मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में है बैठना, क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, उनके चरणों में है बैठना, झूठे रिश्ते हैं थोड़े सभी, मेरा रिश्ता गुरु से बना, झूठे रिश्ते हैं थोड़े सभी, मेरा रिश्ता गुरु से बना, हो गई रब से मुलाकात है, मुझे डरने की क्या बात है, हो गई रब से मुलाकात है, मुझे डरने की क्या बात है, मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है, ये रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है, मेरे सतगुरु मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज ऐसी है जो माइक में नहीं हुई है। असली जी को इनको माइक में एकदम सुरीली आवाज, मस्त। गुरुजी, संडे का सत्संग है संडे का सत्संग आपके घर पे हुआ। ठीक है, हमारे घर पे रख देंगे, रामनगर वाला घर है हमारा, वहाँ रख देंगे। आपके घर पे टाइमिंग में थोड़ा पहले का मिल जाएगा। जब सब राजी हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 4 से 5:30 कर देंगे फिर। 12 से 1 बजे तक नहीं होएगा, 12 बजे बीच में नहीं, या तो सवेरे का करो वही 7:30 से 8:30, या फिर शाम को ही करो, या तो मॉर्निंग का जैसे सबको आदत है ना, सवेरे की 7:30 से 8:30, 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, या फिर शाम का 4 साढ़े 4, या लंच रखना है। आएंगे सब लोग 12 से 1 1:30 बजे तक। पूछ लो, मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो फ्री हूँ सत्संग के लिए, जब बोलो। हम तो राजी हैं। 4 बजे 4 बजे थोड़ा टाइमिंग करना। आपको जाना था कहीं शाम को? एक्चुअली छोटी गुड़िया का बर्थडे है, हाँ हाँ, तो शाम को कुछ और था प्रोग्राम। अच्छा, और भी मना रहे होंगे ना अपने एंड पे, घर में या कहीं जाना होगा। बच्चों ने कहीं जाना था। हाँ 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 हाँ, तो 12 से 1 कह रहे हो, या मॉर्निंग का चल जाएगा 7:30 से 8:30? मॉर्निंग का नहीं, 12 से 1 बजे करीब अगर हो सकता, नहीं तो फिर 4 बजे से ठीक है, कोई ऐसा नहीं ठीक है। अगर नहीं हो सकता तो फिर 4 बजे से। 12 से 1 आ जाएंगे सभी? आप नहीं आ पाओगे? तो मेरी शादी है, थोड़ा टाइम अच्छा, देख लीजिए, जैसे सब कहेंगे जैसे शादी हो आप जाएंगे। कहेंगे, जैसे आप कहेंगे, अगर हो सकता ठीक नहीं तो फिर 4 बजे। 12 बजे 4 से आ जाएंगे आप?
12 से सूट नहीं करना। नहीं वो डोमरा जी नहीं आएंगे, दोनों जने ना। नहीं मेरी वजह से ना जो इनको सहूलियत हो ना। नहीं कोई नहीं, जो गुरुजी आदेश करेंगे। नहीं आदेश की जैसे सुविधाजनक हो, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साढ़े 3 भी आ सकते हो क्या? आप जिस समय कहेंगे मैं उस समय आएंगे। आप जिस समय आप कहेंगे उस समय आएंगे। बहुत बढ़िया। अभी तो आपने बोला करोड़ काम हाँ। छोड़ क्या जिस समय आप फिर 12 बजे आ जाएंगे। आ जाए, जिस समय कहेंगे उस समय आएंगे। गुरु पे आ गए। हाँ ज्योति जी, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? अब जैसे उनको सूट करे उनके हिसाब से रख रहे हैं ना, अभी तो उनके घर पे है। आप जैसे कहेंगे। हाँ नहीं, उनकी फैमिली को शाम को बच्चों को जाना होगा ना कहीं पे, जैसे ना होता है ना कई बार अपने से भी सेलिब्रेट करते हैं। 12 का सही है। ठीक है 12 से कर लो, 1:30 बजे तक खत्म कर लेंगे। 12 से 2 बज जाए, 3 बज जाए, कोई दिक्कत ज्यादा एक से रखो, है 3 बज जाए तो एक से रखो। बस हो गया ना जी। आज जैसे मूंग है ना, दादा भगवान का फेवरेट जो प्रसाद था वो मूंग ही था, मूंग हलवा, क्योंकि एज ए रीजन ये सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है हड्डियों के लिए, और सबसे ज्यादा कैल्शियम भी दालों में इसी में होता है, मूंग में बहुत फायदेमंद है मतलब शरीर के लिए, इसलिए भगवान को बहुत पसंद था। बीच में भूल गए थे तो इसलिए आज स्पेशली मूंग ही रखा है। कहने पर भले बाकी मैं आपसे बात करूं। हाँ हाँ प्रीति कर लेना या मुमताज कर लेना। हरिओम संत जी, हरिओम हरिओम प्रभु हरिओम। इनको देना मुँह ले लो ना। अच्छा डाल देना। क्या? इनका कहाँ है? ये लो। हरिओम प्रभु हरिओम। अच्छा दाल आपको यूरिक एसिड खाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ हाँ निकाल दो। दे दो, यहाँ बंद कर देंगे। मूंग और डाल दो ना, लेने हो तो योगियों को।